नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका स्वागत है। राहुल गांधी ने कश्मीर वैली के अंदर मोदी और शाह के लिए परेशानियां बढ़ा दी हैं और कहा कि मोदी मेंटली हार चुके हैं, हम जीते हैं। और साथ में A1 और A2 के बहाने मोदी को घेर कर अडानी अंबानी पर बड़ा अटैक किया। सियासी बयान है। उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड देना ही होगा, यानी कि राज्य वापस देना होगा। ये राजनीतिक रिश्ता नहीं, ये खून का रिश्ता है कि अब नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की जनता से डरते हैं। जम्मू कश्मीर के रामबन में चुनाव प्रचार के लिए राहुल गांधी पहुंचे थे और निशाना साधा। उनका कहना है कि पहले बीजेपी ने कहा कि जातिगत जनगणना नहीं होगी, लेकिन हम कहते हैं कि जातिगत जनगणना होगी। तो अब आरएसएस कह रही है कि जातिगत जनगणना सही बात है। फिर उन्होंने लेटरल एंट्री की बात करी, लेकिन हमने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई तो बीजेपी ने कहा लेटरल एंट्री नहीं होगी। अब नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की जनता से डरते हैं। वह समय दूर नहीं जब कांग्रेस बीजेपी को सत्ता से उठाकर फेंक देगी। उनका कहना था कि राहुल का, हमने नरेंद्र मोदी को साइकोलॉजिकली हरा दिया है। उनके सामने इंडिया गठबंधन तन कर खड़ा है और उससे उनका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया है। जो पहले कहते थे ना, मोदी और बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता, और मोदी जी कहते थे कि मैं भगवान से सीधे बात करता हूँ। इस चुनाव में भगवान ने नरेंद्र मोदी को संदेश दे दिया है कि भगवान सिर्फ आम आदमी से बात करते हैं, वो आम जनता की भलाई के लिए काम करते हैं। जो मोदी छाती चौड़ी करके आते थे चुनाव से पहले, अब उनके कंधे झुके हुए हैं। उनका कहना है कि A1 और A2 बोलते संसद में बोलने को खड़ा हुआ। मुझसे कहा गया कि आप अडानी अंबानी का नाम नहीं ले सकते, तो मैंने उन्हें कहा कि चलो A1 A2 बुलाते हैं, हम दो हमारे दो, यानी कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अडानी अंबानी। देश में इन्हीं की सरकार चल रही है। राहुल का कहना था कि बिजली के प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट का फ़ायदा आपको नहीं मिलता। प्रोजेक्ट के 5 किलोमीटर के अंदर सभी लोगों को फ्री में बिजली मिलेगी, लेकिन वह मिलती नहीं। हम जैसे ही चुनाव जीतेंगे आपको इसका फ़ायदा देंगे। 1947 का भी जिक्र किया। उनका कहना था कि देश के एक राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बना के, यूनियन टेरिटरी बना के लोगों के अधिकार छीन लिए गए। ये पहली बार हुआ है 1947 के बाद। उनका कहना था कि हमने राजाओं को हटाकर डेमोक्रेटिक सरकार बनाई, कॉन्स्टिट्यूशन दिया। आज जम्मू कश्मीर में एक राजा बैठा है, उसका नाम लेफ्टिनेंट गवर्नर है। वो राजा है। आपकी संपत्ति छीनी जाती है और बाहर के लोगों को दी जा रही है। हम चाहते थे कि चुनाव से पहले आपको राज्य का दर्जा मिले, लेकिन बीजेपी टालती जा रही है। हम दबाव डालेंगे कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देना होगा। उनका कहना था कि पहले आपको स्टेटहुड मिले फिर चुनाव हो। अब जो भी है, स्टेटहुड की बात तो होगी, राज्य का दर्जा तो हम दिलवा कर रहेंगे, जो मर्जी कर लें। अब कांग्रेस और गठबंधन की सरकार बनेगी और हम सरकारी पदों को भरेंगे। आयु सीमा 40 साल तक बढ़ाएंगे। जो दिहाड़ी मजदूर हैं उनको भी रेगुलराइज करेंगे, परमानेंट करेंगे, उनकी आमदनी बढ़ाएंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम सभी को साथ लेके जम्मू कश्मीर की सरकार चलाएं। सरकार, राहुल गांधी का कहना था कि सिर्फ 2 अरबपतियों के लिए है, अडानी अंबानी के लिए। ये नोटबंदी लाते हैं, GST लाते हैं, सारा पैसा छीन लिया जाता है, सारी पूंजी जनता से छीन ली जाती है और इन दोनों को दे दी जाती है। स्टेटहुड भी इन्हीं दोनों अरबपतियों के लिए छीना गया। जम्मू कश्मीर में जो व्यक्ति टूरिज्म की बात करता है, हैंडीक्राफ्ट की बात करता है, उन सभी की आवाज़ मोदी सरकार ने दबा दी है। तो ये 2 तरफ की लड़ाई है। एक तरफ नफरत है, हिंसा है, डर है, और दूसरी तरफ सम्मान है, मोहब्बत है। हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले हैं, जिसमें हमने नारा दिया कि नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, और बीजेपी का काम नफ़रत फैलाना है, हमारा काम मोहब्बत फैलाने का है। आरएसएस और बीजेपी सिर्फ नफ़रत फैलाते हैं। उनका कहना है कि आपका और मेरा रिश्ता कोई पॉलिटिकल रिश्ता नहीं है, एक खून का रिश्ता है। नेहरू जी हों, इंदिरा जी हों, राजीव जी हों, रिश्ता बहुत पुराना है। मैं आपके मुद्दों को लेकर संसद में बात करता ही रहूँगा और मेरे दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। तो राहुल की इस हुंकार से अब लगता है कि पूरी की पूरी सत्ता इस टाइम खौफज़दा है, और कश्मीर में, बल्कि जम्मू की जो घाटी की जो वैली है, जम्मू रीजन में, वहाँ भी कांग्रेस मजबूत होती नज़र आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी की आपसी जूतम पैजार और सिर फुटअव्वल
उनको वहाँ नुकसान पहुँचाती हुई लग रही है। शुक्रिया आपका।